हेलो एवरीवन। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 2 से 3 दिन के बाद स्कॉर्पियो का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और इस महीने 28 या 29 को न्यू मून जो है वो भी स्कॉर्पियो में है। चूँकि चाँद के हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत गहरे असरात हैं, सो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ फॉर स्कॉर्पियो पीपल। उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, कौन उनकी तरफ आ रहा है, या ये एक महीना जो कि अभी 20th से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ तक उनके रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी क्या सूरत हाल रहेगी। इसमें सिंगल लोगों के लिए भी मैसेजेस आ सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या शादी के इंतज़ार में हैं या देख रहे हैं शादी के लिए किसी को, तो कोई भी सिचुएशन जो है वो सामने आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि इसमें हमें क्लियर इंडिकेशन मिले कि कोई पर्टिकुलर स्कॉर्पियोज जो हैं वो कौन से और दूसरे ज़ोडिएक के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा जी, मेरा ये जो होगा स्प्रेड जो होगा ये कैल्टिक क्रॉस है। ये एक बहुत पुराना और मैच्योर कार्ड स्प्रेड होता है और इसमें काफ़ी डिटेल से हमें डिटेल एनालिसिस जो है वो हमारे पास आ जाता है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग स्कॉर्पियोज के लिए है, जो कि आज की तारीख से लेके 20th से लेके नेक्स्ट 20th नवंबर की डेट तक जो है वो वैलिड होगी। आप इसके अकॉर्डिंगली देखिएगा। हो सकता है कि अच्छा, ये भी हो सकता है कि जिन लोगों का मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो में हो या राइजिंग स्कॉर्पियो राइजिंग वाले लोग जो हैं उनके लिए भी ये रीडिंग जो है ये बेनिफिशियल हो सकती है। ओके जी, फर्स्ट कार्ड आउट, दिस इज़ एम्प्रेस। ये करंट सिचुएशन को शो करता है। इसके मुताबिक आप इस टाइम के ऊपर ये बेसिकली लिब्रा का कार्ड भी है, टॉरस का कार्ड भी है। सो स्कॉर्पियोज जो हैं वो किसी लिब्रा या टॉरस के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो ख़ुद जो है वो मुंतज़िर हों किसी की आमद के। ओके जी, सेकंड कार्ड जो है ये कार्ड जो है बेसिकली ये सिचुएशन का कार्ड है, करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। ये कार्ड, सेकंड कार्ड आउट, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड जो है ये आपकी इस टाइम पे जो हिंड्रेंस है, जो प्रॉब्लम है करंटली, उसको साबित करता है, उसको शो करता है बेसिकली। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ये बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये एनर्जी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की हद तक आपको रैशनल और लॉजिकल बनाती है। आपके सोचने समझने की सलाहियत बहुत खुल के सामने आती है। चूँकि ये चैलेंजिंग पोजीशन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि यू नीड टू थिंक इन दिस मैनर। किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह आपको सोचने की ज़रूरत है, इमोशंस के से बाहर आकर रियलिटी को देखने की ज़रूरत है। थर्ड कार्ड इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई भी, जैसे ये किंग ऑफ सोर्ड जो है ये एयर साइन का कार्ड है। बेसिकली हो सकता है आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, और स्कॉर्पियोज जो हैं वो किसी लिब्रा, अगेन यहाँ पे भी शो हो रहा है, किसी लिब्रा के साथ, एक्वेरियस के साथ या जेमिनी के साथ किसी किस्म के मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके जी, ये डीप पास्ट का कार्ड है, डिस्टेंट पास्ट का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत नर्चरिंग एनर्जी होती है, बहुत स्टेबल, काइंड, लविंग, बहुत मदरली। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं। थर्ड कार्ड जो है, जो रीसेंट पास्ट है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो डिफ़िकल्टी को प्रिडिक्ट करता है, डिफ़िकल्टी को बताता है। चूँकि ये रीसेंट पास्ट है तो ये हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में आपके रिलेशनशिप जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार रहे हों और आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड, और जैसे कामों का प्रेशर, इमोशंस का प्रेशर, इवन डिससेटिस्फैक्शन अगर है रिलेशनशिप में तो उसका भी प्रेशर जो है वो आप बहुत ही शिद्दत से अपने कंधों पे महसूस कर रहे थे।
और आप पूरी कोशिश की है आपने कि आप अपनी जगह पे पहुंच जाएं और जो आपके काम, आपकी ज़िम्मेदारी है या जो आपको करने हैं वो आप पूरे तरीके से सर अंजाम दे सकें। ओके जी, दिस इज़ 10 ऑफ कप्स, अनदर 10 एंडिंग्स को शो करता है और ये टैरो का एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जिसमें एक घर, फैमिली, बच्चे, हैप्पीनेस, रेनबो, खुशियाँ हैं इसके अंदर। तो ये आपके, दिस इज़ व्हाट ऑन योर माइंड राइट नाउ, दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, और आप ये अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द रीडिंग जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। यू हैव अ वेरी मदरली नेचर एंड व्हाट यू वांट टू गेट द पॉइंट वेयर यू वांट टू रीच इज़ 10 ऑफ कप्स। आप मैक्सिमम हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हैं और इस सारे उसके दौरान आपके पास चैलेंजिंग पोजीशन का कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स का है, यानी आपको बहुत रैशनली सोचना है, या हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो और आप इस टाइम पे रिसेंटली, बल्कि रीसेंट पास में आप काफ़ी डिफ़िकल्टी का शिकार रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा, आपको काम करना पड़ा, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। ओके जी, अभी जो हम कार्ड हमारे सामने आएगा वो कार्ड है जो कि फ्यूचर का कार्ड है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, दिस इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस जो हैं वो मैसेजेस होते हैं और पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा मैसेज है जो कि 3D में, रियलिटी में मौजूद है। ये कोई ऑफ़र हो सकती है, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये सब मामला चूँकि रिलेशनशिप से मुतल्लिक़ हैं तो ये आपके बच्चे हो सकते हैं, और ये कोई ऐसी ऑफ़र हो सकती है कि जो कि ज़िंदगी में आपको किसी नए रुख के ऊपर लेके जा सकती है। ओके जी, ऑन योर ईगो पोजीशन द कार्ड इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये, इसको हम दो तरह से देखते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से एड आ रही है, ठीक है, और यू आर एक्सपेक्टिंग सम एड फ्रॉम समवेयर। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब हम इसको इस कार्ड के साथ मिला के रीड करते हैं तो ये दोनों कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड जो इसकी कार्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से ये भी पॉजिटिव कंसिडर होगा और हम इसको कहेंगे कि यू आर एक्सपेक्टिंग सम हेल्प फ्रॉम आउटसाइड और यू आर गिविंग सम हेल्प टू समवन एल्स। आप हर दो तरह के केसेस जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। अच्छा जी, आउटसाइड इन्फ्लुएंस में स्ट्रेंथ है आपके पास। स्ट्रेंथ जो है ये मेजर आर्काना है, लियो को शो करता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो और ये भी हो सकता है कि आप अपनी इंटरनल पेन को, इंटरनल जो आपके इमोशंस हैं उनको आप कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई लियो जो है वो आपकी ज़िंदगी में आके आपको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। जी, दिस कार्ड इज़ फॉर योर होप्स एंड फेयर। कोई मैसेजेस हैं, कोई कम्युनिकेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप जिसके लिए आप मुंतज़िर हैं, आप किसी की तरफ देख रहे हैं और हो सकता है कि ये इस महीने के आखिर तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मौजूद मिल जाए। 2 पेजेस हैं, एक इस महीने में कुछ न्यूनेस का एहसास है। 2 पेजेस के कार्ड आपके सामने आए हैं, 2 10s हैं, there are 2 10s in the spread, something is ending and there are 2 pages in the spread, means there is something new to begin. Most probably एंड नवंबर तक आपके पास कोई नई इत्तला, कोई नई ख़बर, कोई नई ऑफ़र, कोई न्यूज़ इस तरह की जिसकी तरफ से आपको जिसकी उम्मीद थी वो आपको मिल जाए। ओके जी, लास्ट कार्ड आउट इज़ अनदर पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स जो हैं ये मोहब्बत की ऑफ़र हो सकती है। चूँकि स्प्रेड हमने बनाया ही रिलेशनशिप की है तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो पेज ऑफ कप जो है एक मोहब्बत की नई ऑफ़र आ सकती है। कोई बिल्कुल यंगर वन जो कि कोई ख़ातून या मर्द जो कि आपसे कंपैरेटिवली एज में छोटे हैं या मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े यंग हैं, मेंटल कैलिबर या मेंटल मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो
इस स्प्रेड को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवंबर के एंड ऑफ नवंबर तक आपको कोई नई ऑफ़र आने का इम्कान है और कोई नई शुरुआत होने का इम्कान है, जो कि आपकी जो जिसकी आपको उम्मीद है या जिसकी आपको ख्वाहिश है, वो इत्तला आने का और वो ऑफ़र आने का इम्कान है। और ये ऑफ़र जो है ये अच्छी स्टेबल ऑफ़र हो सकती है आपके लिए। अच्छा, इसमें चूँकि मेजर आर्काना जो है इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए, वो लियो हैं और एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड जो है वो लिब्रा को शो करता है। सो मे बी आप इस महीने किसी लिब्रा या लियो के साथ डील कर रहे हो। इसके अलावा बाकी तो सारी तरह के कप्स भी हैं और वॉन्ड्स का भी कार्ड है। ओके जी, नाउ बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो किसी किस्म की चीटिंग को, सेल्फिशनेस को शो करता है। लेकिन ये सेल्फिशनेस जो आपके साथ में भी किसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, आप इसमें से अच्छे से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये सक्सेस का कार्ड है, ये विन का कार्ड है। लोग आपको अप्रेज कर रहे हैं, पीपल आर लुकिंग टूवर्ड्स यू एंड यू आर हाई। आपकी जो वॉन्ड है वो सबसे ऊंची है और उसके ऊपर ये फ्लावर्स भी हैं और ग्रोथ भी हो रही है, ये सब। एंड यू आर सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल हॉर्स। और ये जो है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मोहब्बत की बेसिकली क्यूपिड्स एरो इनको बोला जाता है टैरो की लैंग्वेज में। और ये बहुत तेज़ कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग और इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देता है। और लास्ट कार्ड जो है वो स्टार का कार्ड है, यानी आपने जो भी रास्ता चूज़ किया है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि which we can say someone has tried to one up on you or tried to get benefit from you। आप इस चीटिंग वाले सिनेरियो से आगे जा रहे हैं और कामयाबी की तरफ आगे जा रहे हैं। सो स्कॉर्पियोज, यहाँ पे एक अच्छा आपके लिए स्प्रेड नज़र आ रहा है, जिसमें ये है कि जो आपका प्रॉब्लम्स का टाइम है वो मोस्ट प्रोबेबली वो बेसिकली, चूँकि ये रीसेंट पास का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि अक्टूबर के महीने में ही आपकी प्रॉब्लम्स का एंड हो रहा है और आप जिस नई बिगिनिंग के इंतज़ार में हैं वो शुरू हो रही है। ओके जी, मैं आपके लिए एडवाइस जो है वो इस डेक में से लूँगी। ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं। एक कार्ड सिर्फ मैं ड्रॉ करूँगी जस्ट टू गिव यू एडवाइस कि स्कॉर्पियोज को इस महीने के लिए विच हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम एंड ऑफ अक्टूबर टिल एंड ऑफ नवंबर, तो रिलेशनशिप्स के लिए स्कॉर्पियोज के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ गिव अस। ओह, दिस इज़ केयरिंग कनेक्शन। कोई नया कनेक्शन बिल्टअप होने जा रहा है और अगर आपको किसी किस्म के उसमें फ़ियर्स हैं तो आपको उसके बारे में नहीं परेशान होना। और ये कनेक्शन जो है ये लविंग होगा, केयरिंग होगा और एक इसमें एक न्यूनेस है, एक यूथफुलनेस है। इट डज़ंट मीन कि जो जिस तरह से आपको ऑफ़र आ रही है वो बिल्कुल ही कोई नौजवान या अर्ली एज में है, लेकिन ये कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि वो उनके लिए एज जो है वो सिर्फ एक नंबर होती है और उनके बिहेवियर में एक स्पॉन्टेनियस किस्म का एक बिहेवियर होता है और एक यूथफुलनेस होती है, एक एनर्जेटिकली वो इतने यूथफुल होते हैं। तो इस तरह का कोई रिलेशनशिप जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये स्कॉर्पियोज़ आपके लिए और आई होप कि एंड ऑफ दिस मंथ आप जो है वो इतने ही खुश हों जितना और इतना ही केयरिंग कनेक्शन आपके लिए मौजूद हो जितना कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आई होप आपको ना ये रीडिंग अच्छी लगे और बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ जो हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव मैसेज हो। सी यू अगेन सून।